अधूरी मोहब्बत एक वादा। राहुल और सिया की मुलाकात कॉलेज के पहले दिन हुई थी। भीड़भाड़ वाले कैंपस में जब सिया अपनी क्लास ढूंढ रही थी, तभी किसी से टकराकर उसकी किताबें जमीन पर गिर गईं। जब उसने सिर उठाकर देखा, तो सामने खड़ा लड़का हल्की मुस्कान लिए उसकी किताबें उठा रहा था। यही पहली बार था जब राहुल और सिया की आंखें मिलीं, और शायद यहीं से उनकी कहानी की शुरुआत हुई। राहुल एक शांत स्वभाव का लड़का था जो अपनी फीलिंग्स जाहिर करने में हिचकिचाता था। दूसरी ओर सिया जिंदगी से भरी हुई थी, हर वक्त हंसती खिलखिलाती। दोनों की दोस्ती जल्दी ही गहरी हो गई। लाइब्रेरी में पढ़ाई करना, कैंटीन में चाय पीते हुए बातें करना, साथ में कॉलेज फेस्ट की तैयारियां करना, सब कुछ उनके लिए किसी खूबसूरत सपने जैसा था। राहुल कब सिया को दिल दे बैठा, उसे खुद भी पता नहीं चला। लेकिन हर बार जब वह अपने दिल की बात कहने की सोचता, तो डर जाता कि कहीं ये दोस्ती टूट न जाए। सिया भी उसकी आंखों में एक अलग सी चमक देखती थी, मगर उसने भी कभी इस बारे में कुछ नहीं कहा। शायद दोनों ही अपनी भावनाओं को समझ रहे थे, लेकिन इजहार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। कॉलेज के 3 साल पलक झपकते ही बीत गए। आखिरी सेमेस्टर खत्म होने के बाद सभी दोस्त अपने अपने करियर की ओर बढ़ने वाले थे। राहुल ने तय कर लिया था कि अब वह और देर नहीं करेगा। उसने सिया को एक पार्क में मिलने के लिए बुलाया। दिल की धड़कनें तेज थीं, हाथ पसीने से भीग रहे थे। उसने मन ही मन कई बार वो शब्द दोहराए जो वह सिया से कहना चाहता था। लेकिन जब सिया आई तो उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव था। उसने कहा, राहुल, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। राहुल ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बताओ। लेकिन उसके भीतर हलचल थी, क्योंकि वह खुद अपनी बात पहले कहना चाहता था। सिया ने एक गहरी सांस ली और बोली, मेरी शादी तय हो गई है। राहुल का चेहरा अचानक फीका पड़ गया। उसका दिल जैसे धड़कना ही भूल गया। उसने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और हल्की मुस्कान के साथ पूछा, कब? अगले महीने, सिया ने कहा। पापा ने देखा है, लड़का बहुत अच्छा है। मैंने उन्हें मना नहीं किया। राहुल ने अपने अंदर योगते भावनाओं को दबाते हुए कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हें खुश देखकर मुझे भी खुशी होती है। उसने कोशिश की कि उसकी आवाज में दर्द